सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद नेपोटिज्म का मुद्दा बॉलीवुड में एक बार फिर से गर्म हो गया है। और जब जब बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात आती है, सबसे पहले नाम आता है करण जौहर का, क्योंकि करण जौहर को ही माना जाता है कि वो फिल्म प्रोड्यूसर है जो ज़्यादातर स्टार किड्स को लॉन्च करने में ही बिलीव करते हैं। और उन्होंने वरुण धवन और आलिया भट्ट जैसे एक्टर्स को बॉलीवुड में ब्रेक दिया है। और इसी बात को लेकर अब करण जौहर की एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने बताया है कि क्यों उन्होंने आलिया भट्ट और वरुण धवन को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि 2016 में करण जौहर एक इवेंट में गए थे। इस इवेंट में करण जौहर चीफ गेस्ट थे और वहीं पर स्वरा भास्कर भी मौजूद थी, जिन्होंने करण जौहर से पूछा था कि क्यों आप ज्यादातर स्टार किड्स को ही लॉन्च करते हैं। तो इसकी सफाई देते हुए करण जौहर ने बताया था कि उन्होंने किस तरह से वरुण, सिद्धार्थ और आलिया को कास्ट किया था फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए। करण जौहर ने अपनी इस बात को कहते हुए कहा था कि वरुण धवन की मदर का उनको कॉल आया था और तब वरुण धवन एक्टर नहीं बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वरुण धवन को माय नेम इज खान फिल्म पर एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम दिया था। वहीं अगर बात करें सिद्धार्थ मल्होत्रा की, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा मिलने आए थे करण जौहर के असिस्टेंट करण मल्होत्रा ने, और सिद्धार्थ मल्होत्रा को सिर्फ चांस इसलिए दिया गया था क्योंकि उनका सरनेम उनके असिस्टेंट से मैच होता था, यानी कि मल्होत्रा। इसीलिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को चांस दिया गया था और वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर ही थे। वरुण और सिद्धार्थ जिस वक्त माय नेम इज खान पर असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तब करण जौहर उनसे काफी इंप्रेस हो गए। दोनों दिखने में अच्छे थे, बॉडी को अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, साथ ही सेट पर ये बहुत ही डिसिप्लिन में रहते थे, टाइम से आना, टाइम से जाना, कोई स्टार टेंट्रम्स नहीं, कोई फालतू बात नहीं। इसी चीज से इंप्रेस होकर करण जौहर बताते हैं कि उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में इन दोनों एक्टर्स को कास्ट किया। और रही बात आलिया भट्ट की, तो करण जौहर बताते हैं कि उन्हें तो पता भी नहीं था कि महेश भट्ट की कोई आलिया भट्ट नाम की बेटी भी है। इनफैक्ट वो महेश भट्ट को पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने ऐसा सुना था कि उनके फादर की उनसे राइवलरी है, इसी कारण वो बचपन से ही महेश भट्ट से नफरत करते थे, कभी बात भी नहीं की। लेकिन जब करण जौहर की राइटर अयंगर ने उनसे कहा कि आप एक बार पूजा भट्ट से मिलो, तब उन्हें पता चला कि पूजा भट्ट की एक बहन है आलिया भट्ट, और तब उन्होंने आलिया भट्ट से मुलाकात की और उन्हें कास्ट किया अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में। करण जौहर ने ये पूरी बात बताते हुए ये भी कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जो बाहर से आए लोग होते हैं वो आपके सामने तक आ नहीं पाते हैं। यही कारण है कि जो लोग आपके सामने आते हैं, कैसे भी करके आप उन्हें ही चूज कर लेते हैं, और इसी कारण बाहर के टैलेंट को इतना चांस नहीं मिल पाता है। 2016 में जहां स्वरा भास्कर खुद करण के सामने खड़ी थी नेपोटिज्म पर उनको सवाल करने के लिए, वहीं अगर बात करें अब 2020 की और सुशांत सिंह राजपूत के डेथ की, तो यहां पर स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए कहा कि उनकी डेथ के लिए, उनकी सुसाइड के लिए करण जौहर को सोनम कपूर जैसे लोगों को जिम्मेदार ठहराना बहुत ही पॉइंटलेस है और बहुत ही सिली बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने ना ये बात किसी से कही है और ना ही कोई सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उन्होंने इन लोगों का नाम लिखा हो। तो ऐसे में किसी सिली गेम शो को देखकर, किसी मजाक को सीरियस बनाकर इस तरीके से प्रेजेंट करना और किसी को ब्लेम करना बहुत ही गलत बात है। लेकिन आपको बता दें कि स्वरा भास्कर को अपने इस ट्वीट के लिए भी ट्रोल किया गया। लोगों ने कहा कि वो बात आपके लिए भले ही मजाक होगी, जब सोनम कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए कह दिया कि कौन सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन जरूरी नहीं है कि मजाक हर एक लोगों के लिए उसी तरह से हो। कुछ लोगों को इस तरह के मजाक चुभ भी जाते हैं और इसीलिए स्वरा भास्कर को एक बार फिर से उनके ट्वीट के लिए ट्रोल किया गया।